Welcome back, students. Today we will discuss about plane, the most important topic of three-dimensional geometry, plane. Plane थ्री डायमेंशंस में होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को टच करते हैं। कभी कभार किसी एक्सिस के पैरेलल भी हो जाते हैं। ये सारा डिस्कशन चलेगा, लेकिन इसके पहले कि मैं 3D में प्लेन्स के बारे में आपको कुछ बताऊं, जब आप टू डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप पढ़ा करते थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर आप कहिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। वो एक्स और वाई एक्सिस पर जो है लाइन का इक्वेशन हुआ करता था। उसी चीज को आप मॉडिफाई कीजिए और प्लेन में आइए, एक ऐसी चीज जो तीनों एक्सिस को इन्वॉल्व करती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लेन को डिफाइन करने के लिए, प्लेन का इक्वेशन पता करने के लिए हमारे पास कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। मीन्स किसी प्लेन के बारे में जब हम बता रहे हैं कि फ्रॉम विच पॉइंट दिस प्लेन पासेस एंड नॉर्मल टू द प्लेन, कौन सी लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके बारे में बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो आपका 11th क्लास में आके वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, उसी तरह एम स्लोप कहते थे आप, उसी तरह प्लेन का जो सबसे पहला इक्वेशन आता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, या मैंने डी को, अगर आप डी को इधर ले जाते तो माइनस में आता, डी को माइनस में नहीं रखना चाहता, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ये आपका जनरल इक्वेशन है प्लेन का। और इनमें से कम कोई एक चीज, ए बी सी, कोई एक चीज नॉन जीरो होनी चाहिए। ये नहीं कि ए बी सी तीनों जीरो हो गए तो केवल कांस्टेंट बचेगा। हाँ, वाई जेड जीरो हो गया तो मीन्स ए प्लेन केवल एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, वाई और जेड एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। केवल एक्स और जेड दिया है तो मीन्स वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ये बातें आपको मिलती हैं। जैसे आपसे कहा जाता था कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता था, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है वाई इज इक्वल टू 0। सो यहां पर जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन होगा वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। अब यहां पर ये ध्यान देना होगा आपको कि जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इसमें ए बी सी है क्या, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ इट्स नॉर्मल, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं उनके डायरेक्शन रेशियो है। बच्चे क्या लिख देते हैं, आप लोग लिख क्या देते हो, वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ओके, जब ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, इफ ए बी एंड सी, वो जो नॉर्मल है दैट इज ए लाइन, इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर ए बी एंड सी, how will you find out its direction cosines? Simply you will divide a by under root a square plus b square plus c square, b by under root a square plus b square plus c square, and c also by under root a square plus b square plus c square. वेक्टर अलजेब्रा में आप ये चीज पढ़ चुके हैं। मैंने यही चीज की है, किया कि मैं आपको बताता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको भी डिवाइड किया, इसको भी किया, इधर भी किया और सबको किया। सो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एंड एन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट, जो आया है इसको मैंने लिख दिया है पी। तो एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल एंड पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। पी क्या है, डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्लास 11th का थोड़ा याद कीजिए, अगर कोई लाइन आपको दी हुई है and you have to find the distance from the origin.
आपको फार्मूला सिखाया जाता था ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, उसको मॉडुलस के साइन में रख के एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उस फार्मूले से भी करेंगे तो आपका डिस्टेंस यही आएगा। सो आप प्लेन के दो इक्वेशन जिसमें डायरेक्शन रेशियोज और जिसमें डायरेक्शन कोसाइंस इन्वॉल्व होते हैं, ये दोनों चीज आपने पढ़ी इस चैप्टर में। जैसे कि लाइंस में आप अभी इसके पहले जब लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन आपको दी हुई थी, इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है, इसके पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर है, इन पॉइंट से पास करी। प्लेन के साथ भी ऐसे ही आप पढ़ेंगे, बट ये यू आर स्टडिंग अबाउट प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अगर किसी वेक्टर प्लेन का नॉर्मल दिया है तो उसका वेक्टर की फॉर्म में, ये तो आपने बता दिया, दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म। इसके लिए बहुत इजी है, आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आपने बना लिया। ओरिजिन से मान लीजिए कि ओ एन एक परपेंडिकुलर जा रहा है जिसको